हेलो दोस्तों, जोया कंप्यूटर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं संस्कृत की व्युत्पत्ति के विषय में, अब हम बात करेंगे संस्कृत का जो आधार है उस विषय में, और आधार है वर्ण विचार। हम वर्ण विचार की बात करते हैं तो संपूर्ण भाषाओं में, सभी भाषाओं में जो मुख्य है वो वर्ण विचार है, जिसकी हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा के जो रचनाकार रहे महर्षि पाणिनि, जिन्होंने कहा कि माहेश्वरी सूत्र से, यानी माहेश्वरी सूत्र का प्रयोग किया गया। कौन से सूत्र थे? माहेश्वरी सूत्र। उनकी बात करेंगे। और वर्ण में हम बात करेंगे कि वर्ण विचार से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पुटुक किए जाते हैं, उन विषय में हम आज बात करेंगे। तो आप सभी क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी जो क्लासेज हैं उनको नोट करने के लिए अपना रजिस्टर, जिसे आप नोटबुक या फिर अपना पेन लेकर साथ बैठें, क्योंकि हम बात करते हैं अब अपने वर्ण विचार की। हमारा टॉपिक है आज का वर्ण विचार। वर्ण विचार, सबसे पहले हम वर्ण की बात कर लेते हैं। वर्ण होते क्या हैं? तो वर्ण की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ध्वनया लिखित रूपम, ध्वनया लिखित रूपम वर्ण, यानी ध्वनि के लिखे हुए रूप को ही क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। यानी ध्वनि का जो लिखा हुआ रूप है। अब लिखा हुआ रूप की बात कर लेते हैं कि ध्वनि का वह मौखिक रूप जिसे हम क्या कर सकें, लिपिबद्ध किया जा सके, वही क्या रहेगा? वर्ण रहेगा। अर्थात बात करते हैं कि भाषा का या ध्वनि का, देखिए ध्वनि का या ध्वनि के लिखित रूप को ही, इसको लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि का जो लिखा हुआ रूप है इसकी बात करते हैं। तो ध्वनि का जो लिखित रूप है वो ध्वनि हुआ। इस ध्वनि के लिखित रूप का, यानी इसीलिए इस वर्ण को हम क्या कहते हैं? इस वर्ण को ही हमें अक्षर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षर भी कहेंगे। यानी इस वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि व्रणेमेव अक्षरम। जैसा कि हम बात करते हैं व्रणमेव अक्षर है, यानी वर्ण ही। प्रश्न यहां से पूछा जाता है आपसे कि व्रणमेव, वर्ण ही क्या कहा जाता है? तो वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हमारी भाषा जिसकी बात कर रहे हैं हमें, कि जो ध्वनि है उसका लिखा हुआ रूप ही वर्ण कहलाएगा, और वर्ण ही क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। अब इन वर्णों का जो समूह होगा, यानी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ण जो हैं उनका जो समूह होगा। समूह की बात करें, या एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाए तो वो क्या कहलाएगा? यानी शब्द। एक जगह क्या होते हैं? उनका संयोग होता हो, यानी जोड़ होता हो, वो ही शब्द कहलाएगा। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है वो होता है कि वर्णम समूहम शब्द है, यानी आपका वर्ण समूह में। अब वर्ण के समूह को ही क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्योंकि अपना प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि वर्ण के समूह को क्या कहा जाता है?
वर्ण समूह क्या होता है? तो वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब हम इससे आगे बात करते हैं कि शब्द हुआ, शब्द के बाद आगे जो शब्द मिलेंगे उन शब्दों से क्या बनेगा, आगे हम बात करेंगे। हम आगे बात करते हैं कि जो हमारे वर्ण का समूह हुआ शब्द, अब शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में, अब देखिए शब्दों के अंत की बात की गई है तो शब्दों के अंत में क्या हो? प्रत्यय जुड़ जाते हैं। प्रत्यय भी कौन से होते हैं? शब्दों के अंत में सुप और अणिंत प्रत्यय जुड़ता है, यानी प्रत्यय लग जाते हैं। प्रत्यय लग जाएं, प्रत्यय लग जाएं तो क्या कहलाएंगे? वो शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी किसी शब्द के अंत में सुप या णित प्रत्यय लगता है तो वे क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। अब पद की बात करते हैं तो इसका सूत्र पूछा जाता है, और सूत्र क्या होता है? सूत्र की हम बात करते हैं तो सूत्र के विषय में पूछा जाता है सुप्ति अनंत, सुप्ति अंत पदमे, सुप्ति अंत पदमे। यानी इस सूत्र से ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पद का सूत्र क्या होता है। यही सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ण विचार का ये सूत्र क्या कार्य करता है। तो हमारा जो सुप्ति अंत पद है क्या होगा कि शब्दों के अंत में सुप और लिंग प्रत्यय लगने से ही क्या बनता है? पद बनता है। अब एक पद होते हैं, इनका जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? जैसा हमने लिखा कि पदों के, इन पदों के समूह को, यानी पदों का जो समूह होता है। अब पदों का समूह भी कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। पदों के सार्थक समूह को, पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। यानी जो हमारे पद हैं उन सभी का जो सार्थक समूह होगा वो ही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अब सार्थक का अर्थ ये होता है कि जो पद हैं, हमारे जो शब्द हैं वो सभी मिलेंगे, उनके अंत में सुप या लिंग प्रत्यय लगेगा, और लगने के बाद जो शब्द मिले हैं उन शब्दों का क्या होना चाहिए? एक अर्थ होना चाहिए, तो ही क्या होगा? वो वाक्य होगा। जैसा इसका जो सूत्र पूछा जाता है वो सूत्र पूछा जाता है अपना कौन सा होता है? बताओ। पदों के सार्थक समूह का वाक्य कहते हैं तो सूत्र कौन सा हो जाएगा? पद समूह में वाक्य। क्या हो जाएगा? पद समूह में वाक्यम, पद समूहम वाक्यम, यानी पद के समूह को ही क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। पद के समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला हुआ वर्णमेव अक्षरम, यानी वर्ण ही क्या है? अक्षर है। दूसरा पूछा गया वर्ण समूह शब्द है, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द पद कब बनते हैं उसकी बात पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? सुप्ति अंत पद, यानी सुप और लिंग प्रत्यय लगने से ही क्या बनेंगे? पद बनेंगे। अब जो पदों का सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी के विषय में कि अब आगे जो समूह बना है वाक्य, उस वाक्य को ही हम क्या कहेंगे? उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। क्योंकि जो वाक्य होता है उस वाक्य को ही हम क्या कहेंगे? भाषा। पर भाषा किस लिए कहेंगे? यानी वाक्य से ही क्या बनती है? हमारा क्या हो गया नेक्स्ट कि वाक्य से ही क्या बनेगी?
वाक्य से ही क्या होती है, भाषा की पहचान होती है। क्या होती है, पहचान। अब वाक्य से ही भाषा की पहचान हो रही है। अब वाक्य से भाषा की पहचान की बात करते हैं तो इसका भी सूत्र पूछ लिया जाता है कि वाक्य से भाषा की पहचान के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। या आपसे सीधा लिखा हुआ मिल जाता है, क्या लिखा हुआ मिलेगा, भाषाया अभिज्ञान कारकम, अभिज्ञान कारम, अभिज्ञान कारम है। और क्या कहलाएगा फिर वो, वाक्यम। क्या कहलाएगा, यानी वाक्यम। बात कर रहे हैं यानी वाक्य के अभिज्ञान को ही, यानी पहचान को ही, ज्ञान रूपी शब्द को ही क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अब मैंने कहा, हमारा जैसे मैंने कह दिया कि राम पढ़ता है। आपसे पूछा कि ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य कैसा है, तो आपने पहचाना कि वाक्य कैसा है, हिंदी का है। अगर मैंने ये कहा कि राम पठती, आपने इस वाक्य से पहचाना कि वाक्य कैसा है, संस्कृत का है। पर होता किससे है कि वाक्य से ही हमारी भाषा की क्या हो रही है, पहचान हो रही है। अगर हम सीधा कहें कि मैं सीधा बोल दूं कि राम, अब आपसे मैं पूछूं कि राम क्या है, राम कौन सी भाषा है, तो आप कहोगे कि सर हिंदी है। मैं कहूंगा कि नहीं, हिंदी तो है ही नहीं, मैंने तो इंग्लिश में बोला है राम। क्योंकि हम जानते हैं कि राम को भी हिंदी में पढ़ेंगे तो भी राम पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो भी क्या होता है, राम होता है। तो अगर मैं कहूं कि नहीं, मैंने तो ना तो हिंदी कहा ना इंग्लिश कहा, मैंने तो कहा है कि राम संस्कृत में बोला है, तो पहचान नहीं हुई। पर पहचान किससे हो रही है, वाक्य से हो रही है। जब हम पूरा वाक्य लिखते हैं तो उसी से पहचान होती है कि वाक्य हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, कौन सी भाषा का है। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि वाक्य से ही क्या होती है, भाषा की पहचान होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो भाषा, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया था, अच्छे से देखो। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ध्वनि का क्या हो, मौखिक रूप से बोली जाए और लिपिबद्ध होती है, वही क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएंगे। यानी जो ध्वनि है वो मौखिक रूप से क्या होनी चाहिए, लिपिबद्ध होनी चाहिए, यानी लिखी जानी चाहिए, वही क्या कहलाएगा, वर्ण। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे जो शब्द था राम, अब राम शब्द है, हमने वाक्य की पहचान की। अब जो ये कौशल होते हैं लिपिबद्ध और मौखिक, हमने क्या पढ़ा, यानी एक तो क्या था, मौखिक, और एक क्या था, लिपिबद्ध। यानी ये दो हैं और इन दो से भी क्या होते हैं, दो चीजों का होता है। मौखिक होगा, मौखिक हम पहले क्या करेंगे, सुनेंगे, पहले क्या करेंगे, सुनेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, फिर उसे सुनकर के हम क्या करेंगे, बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, श्रवण भाषण। दूसरा है लिपिबद्ध, यानी लिपि होगी तो लिपि का क्या हो जाएगा, पहले हमने सुना, फिर उसको बोला, और बोलने के बाद क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे, पठन, और नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम उसका पढ़ने के बाद लेखन करेंगे। क्या करेंगे, लेखन, यानी लिखना। और यही हमारी क्या है, भाषा के क्या हो गए हैं, कौशल। क्या है, भाषा के कौशल हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भाषा के कौशल कहते हैं। और भाषा से कौशल की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि भाषा सीखने के जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 की हम बात करते हैं तो जब पूछा जाए तो इस 4 के लिए हम बात कर रहे हैं तो पहला कौन सा हो जाएगा, श्रवण। दूसरा कौन सा होगा, भाषण। तीसरा कौन सा होगा, पठन। और चौथा कौन सा हो जाएगा, लेखन। इसीलिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाएगा, अगर वैसे याद नहीं होता
तो हम याद करने के लिए शॉर्ट रूप याद करते हैं। और शॉर्ट रूप याद करने का, क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का जमाना है और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ ही क्या है, शॉर्टकट का भी जमाना चल रहा है। हम सीधा क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाना पसंद करते हैं और शॉर्टकट अपनाएंगे तो शॉर्टकट में क्या होता है, हम मुख्य जो हमारे रास्ता है जो लॉन्ग है, लंबा है, उसको छोड़ेंगे। तो हम इन चार के नाम याद क्यों करेंगे, हम शॉर्ट रहेंगे। शॉर्ट रहने के लिए इसको कैसे याद किया जाता है, सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुनने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सुनना, लिसन, यानी क्या हो जाएगा, एल। उसके बाद है भाषण, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक, एस। और फिर कहते हैं पढ़ना, पढ़ने को क्या कहा जाता है, रीड। और बोलने को क्या, लिखने को क्या कहा जाएगा, राइट। तो इसका जो शॉर्टकट याद करने का है वो क्या है, LSRW, यानी SRW का मतलब श्रवण, भाषण, पठन और लिखन। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में कि वर्ण के भेद। हमने पढ़ा कि वर्ण क्या थे, अब है वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, पहला है स्वर और दूसरा है क्या, व्यंजन। कौन सा है, व्यंजन। यानी हम दो भेद पढ़ेंगे, पहला स्वर, दूसरा कौन सा, व्यंजन। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, इन स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वरों से किस प्रकार के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, कंपटीशन क्लासेज में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।